Let's quickly begin this session. Let me call on stage Sadhna Pandeyji, Joint Director, Department of Agriculture, Uttar Pradesh. Let me also call on Parth Sathi, CTO, Chakra Innovation, to please join us. Parth. Ma'am, this is the last session and we have all been waiting to hear from you. There is a lot of misconception around agriculture. A lot of people out there say and often believe that not enough is being done. On the other hand, you talk to farmers, you talk to people concerned, the stakeholders, you realize that there has been a proper change and a shift, not just in incomes of the farmers, but also in the way they cultivate, in the way they harvest. For somebody who is in the system, I want to understand from you, what are the current existing policies in place to support not just agriculture, but also agriculture startups? Yes, very nice questions. Thank you TV9 for inviting me. Actually, इतनी सारी बातें हमारे पैनलिस्ट ने पहले भी करी, बहुत सारे. Agriculture is the first area which gives the first employment generation. And the infrastructure then second. Previous panelist से. लेकिन agriculture हमेशा, मतलब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, उसको ऐसा लास्ट में रखा है. और देखिए आप लोगों ने भी लास्ट में ही रखा है इसको. हैं, इतनी हेल्थ की बातें हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही. जब हमारा खाना हमारे पेट में अच्छा नहीं जाएगा, हमारी हेल्दी इंडिया कैसे बनेगी? और न्यू इंडिया में हेल्दी इंडिया होना जरूरी है, है ना? तो हमारे फार्मर्स का, हमारे जो अन्नदाता है, उनका इसमें बड़ा योगदान है. आपने कोविड में देख ही लिया. कोविड-19 में सारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी, इवन रियल इस्टेट, एवरीथिंग. लेकिन हमारा एग्रीकल्चर, वी हैव फेड 80 करोड़ पीपल, स्टिल वी आर फीडिंग ना. सबको हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री खाना दे रहे हैं. लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, अब बंद कर देना चाहिए. उस समय ज़रूरत थी देश को, और अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं. लेकिन हुआ ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमने इसको ऐसा टर्सरी सेक्टर में छोड़ दिया है. और अर्बनाइजेशन और कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमने रूरल इंडिया की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया है. अब थोड़ा जा रहा है. पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर और लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन लाइव स्टॉक एरिया, कि इतनी पॉलिसीज़ हैं, इतनी सब्सिडीज़ हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक तो हमारा लैंड होल्डिंग साइज़ कम होता जा रहा है. दूसरा, लैक ऑफ फंडिंग, फाइनेंसेस नहीं है. एग्री स्टार्टअप आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है. हैंड होल्डिंग नहीं है. इनोवेशन की ज़रूरत है. जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, डाटा. अब मैं आपको बता रही हूँ अभी कितने काम हो रहे हैं, कितनी पॉलिसीज़ चल रही हैं. उन पॉलिसीज़ को बताऊँगी. और एक स्टार्टअप भी आए हमारे बीच में, लगता है चले ना गए हों. तो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बट स्मॉल स्केल में हो रहा है, और काफ़ी कुछ लोग लार्ज स्केल में भी कर रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर हेल्दी इंडिया बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, तभी ये रूरल माइग्रेशन रुकेगा. और आपका ये जो इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतना कंजेशन हो रहा है अर्बन इंडिया में, वो भी रुकेगा. ठीक है मैम. एक कंसर्न अक्सर लोगों की रहती है कि जैसे कि आपने कहा लैंड होल्डिंग कम होती जा रही है. इनकम्स भी जो प्रॉमिस किया गया था उतना उस हद तक हम अटेन नहीं कर पाए. फार्मर्स इनकम हैज नॉट बीन डबल्ड येट. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, विच मीन्स दैट देयर इज वेरी लिटिल मनी दैट आवर फार्मर्स आर अर्निंग टुडे. जैसे कि आपने कहा है, उन्हीं का दिया हुआ हम खाते हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं. डू यू थिंक वी नीड सम मोर पॉलिसी इंटरवेंशंस राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हेल्थ फंडिंग? बता रही हूँ कि अभी जो न्यू पॉलिसीज हो रही हैं, नया जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर की जो बात हो रही है, उसमें हमारा एग्री जंक्शन एक बहुत अच्छी योजना है. और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर इतने प्रॉपअप हो रहे हैं ना, हर जगह मिल जाएंगे आपको 2-3. तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? आपको फार्मासिस्ट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए. अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया एग्री जंक्शन योजना में, जो एग्रीकल्चर BSc AG ग्रेजुएट्स होना है, उनको फ्री लाइसेंसेस मिल रहे हैं. फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, दे कैन ओपन देयर स्टोर्स. और वो 1000 रुपये तक पर मंथ उनको किराया उनका देगी. 3 साल तक गवर्नमेंट दे रही है. दे कैन टेक अ लोन ऑफ अप टू ₹5 लाख एट द इंटरेस्ट रेट 4%.
तो 4% इंटरेस्ट रेट पे वो मतलब काफ़ी ग्रेजुएट्स इसमें आगे आ सकते हैं। बिल्कुल। जो बस उसमें क्वालिफिकेशन है बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ओके। एग्री टेक एक योजना है, एक ऐप डाउनलोड किया गया है और काफ़ी काम हो रहा है उसमें। जैसे पहले आपने सुना होगा कि लेखपाल अपने मन से भर लेते थे, इतना गेहूं का एरिया हो गया, इतना धान का हो गया, इतना इसका हो गया। अब उसको ऐप पे जाके वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेना है, उसने कितने एरिया में कौन सी क्रॉप बोई है। So integration of technology into agriculture. All right, and we have a young CTO with us, Parth. I want to quickly bring you in. I read somewhere that you convert diesel soot into ink. Is that all you do? But what more do you do? Because you are a young company, you're a young person yourself. What do you do at Chakra Innovation? So hello, thank you for having me here. So like you right now highlighted that the technology that we use to capture the pollution from diesel generators or other IC engines at the very source, one of our products used to convert the particulate matter that we capture at the source and convert it into ink. But that was an older technology that we were using, and essentially it was converting one kind of air pollution into a different kind of water pollution. So we pivoted from that. Essentially, right now, the kind of products that we have in the market, they essentially are retrofitted on any kind of engines, be it vehicles, be it diesel generators. And once fitted, they convert the pollution, they reduce the pollution by 70%, be it particulate matter, hydrocarbon, or carbon monoxide. So this is essentially what we are doing currently. Yeah. Okay. And, something that ma'am interestingly pointed at, which is the integration of technology these days into everything that we do, including agriculture. I want to understand from you, as a young entrepreneur, are you happy with the kind of support that government is lending out to startups right now? And what sort of integration have you made of AI and machine learning into your systems? Okay. So I'll take those questions respectively. So part number one, the kind of support that we are it is enough what the government is offering, and if someone really wants to integrate the technology to solve real life problems, I think this is the very right time, and all the government policies are right in place. Now, coming to your second question, that how we are using AI and machine learning into our technology and how we are using that. So see, essentially, so like I highlighted, we reduce the pollution from vehicles and diesel generators by 70% or more. So essentially the data that we use that whenever we retrofit any technology at any source, at any vehicle or any diesel generator, so we continuously get the data that what is the health of the engine, and based upon the health of the engine, what is the kind of intervention that we need to do in order to reduce the pollution further. Okay. So this is part number one. Part number two is the kind of, say, generators and vehicles which are available in the market, and the kind of pollution they emit. Unless we have a very, say, robust database, we will not be able to create the kind of product which are future ready. So this is a very essential, say, study that we do, and we work very closely with several central government and state government bodies, along with different institutions, different IITs, etc. And we are working with them on this particular thing only to get the right kind of data, so that the right kind of intervention can be made. Okay, and I'm expected to wind up, but I just want to quickly ask, I have a government person on the panel and I have an entrepreneur on the panel. One thing that you would expect government to change or do better when it comes to facilitating startups in India? So the only thing that comes to my mind right now, the kind of support that we are getting from the government right now, it should not deteriorate. If anything, it should be maintained like this. I do not expect that the support should boost up exponentially, but the kind of support that we have right now, if this is maintained throughout in the next couple of decades, I guess the technologies of India will be read by different other countries as a benchmark. All right, we hope that happens. Thank you very much, the two of you, for joining us on this evening. Thank you. Thank you.
Thank you for your thoughts. Please wait, Sadhna ma'am, please wait. Please wait, sir. We just want to, just a token of appreciation. I would want to invite Mr. Jacob Matthew, coordinating editor, TV9 Network, to come on stage और इनका सम्मान करें, sir. Please, sir, join us on stage. Thank you so much. Thank you, gentlemen. Thank you so much.